अब हम दोहे को अच्छे से समझेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं यानी भगवान ईश्वर, इतना दीजिए जामे, जामे यानी जिसमें, कुटुंब यानी कुटुंब परिवार, समाए यानी उनका पालन पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु या फकीर मेरे द्वार से भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मतलब जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यानी कि जो भी कोई काम करो आप सोच समझ के करो। बिना सोचे समझे अगर कोई काम करोगे तो आपकी जग में हंसाई होगी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। खैर यानी कुशलता। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर यानी दुश्मनी, शत्रुता। मतलब कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में यानी सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। ठीक है। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगत जाही। उनके पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। नर, नर यानी मनुष्य। जे यानी जो। कहूँ यानी कहीं। जाही यानी जाते हैं। उनते यानी उनसे। मुए यानी मर गए। जिन यानी जिनके। मुख निकसत, निकसत यानी निकलता है। नाही यानी नहीं। ठीक है। तो रहीमन वे नर मर चुके यानी रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मर गए हैं यानी मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, है ना। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही यानी वो नर मर चुके हैं, वो इंसान मर चुके हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। पर उनके पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। यानी जो रहीम उत्तम प्रकृति। उत्तम यानी श्रेष्ठ। प्रकृति यानी सेहत। का करी कसत कुसंग। का यानी क्या। कुसंग यानी बुरी संगति। चंदन विष व्यापत नहीं। विष यानी जहर। व्यापत यानी फैलता है। लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग यानी रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे हैं तो कुसंगत भी हमें बिगाड़
नहीं सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता है। इसी प्रकार अगर हम अच्छे हैं तो हम पर बुरा प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़ाई, बड़ाई यानी प्रशंसा, तारीफ। ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका यानी लाख रुपया, मेरा मोल यानी मूल्य, कीमत। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। यानी रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। अगर जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। यानी हीरे का मूल्य तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। इसके लिए हीरा चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता कि मैं बहुत ही अमूल्य हूँ। मतलब हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हमें हमारी बड़ाई नहीं करनी है। लोग कहेंगे कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है। आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आवत यानी आने पर, हिय यानी हृदय, हर्षय यानी प्रसन्न होता है, नैनन यानी नयन, नेत्र आँखें, स्नेह यानी स्नेह प्रेम। तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ कंचन यानी सोना, बरसे मेघ, मेघ यानी बादल। मतलब इस पंक्ति में तुलसीदास हमें कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। यानी जहाँ हमारा मान नहीं है, हमारे लिए प्यार नहीं है, हमारे आगमन पर जहाँ पे खुशी नहीं होती है, वहाँ चाहे हमें अच्छा अच्छा खाना क्यों न मिले, पर हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। कोई हमें ढेर सारा सोना भी क्यों न दे दे, पर वैसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमारे आने से खुशी नहीं होती। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। यानी विद्या, धन और उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम। बिना कहो जो पावे कौन, कहो यानी कहिए, बताइए, पावे यानी पाता है, जो यानी जैसे, और पौन यानी पवन। मतलब विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। मतलब बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो। हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। यानी हमें कुछ हासिल करना है, अगर हमें सफल होना है तो हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, है ना। शब्दार्थ। कुटुंब यानी कुटुंब, परिवार। खैर यानी कुशल। नाद यानी आवाज़, ध्वनि। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग यानी सांप, सर्प। नैनन यानी आँखों में। हर्षय यानी खुशी। कंचन यानी सोना। मेघ यानी मेघ। उद्यम यानी परिश्रम। पौन
पवन यानी हवा, खान खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि है। ठीक है।